और स्टूडेंट्स क्या हाल है, सब खैरियत से है ना। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो स्क्वायर नंबर्स की दूसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब इस क्लास से जो वीडियोस जुड़ी हुई हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देखें। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट में सभी मैथमेटिक्स की वीडियोस हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से हैं और आप उन्हें देखें, देखकर अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आसानी से बैठने की हिम्मत भी करेंगे और मैथ्स का जो पेपर आता है उस पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सही है ना। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज के लिए, उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में एक तरफ नंबर्स हैं और दूसरी तरफ उनके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी आप किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 9, 6, 5 यही डिजिट्स होंगे। समझ आ रही ना बात? जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि क्या सभी ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 9, 6, 5 अगर ऐसे ये डिजिट्स होंगे तो उनको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे? तो हम लोग नहीं कहेंगे। सभी के सभी नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही हों, लेकिन हाँ, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स होंगे ही होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो रेस्ट बचे हुए नंबर हैं, कौन कौन बचे हुए नंबर हैं? 2, 7, 8, 3, 2, 7, 8, 3 ये जो नंबर्स हैं, अगर ये नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ जाते हैं तो वो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई नंबर है उसका यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन है? 1 और 9। अब उसका अगर स्क्वायर करेंगे यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर जो उसका रिजल्ट आएगा यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ये बात समझ आ रही है ना? ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 या 6 हो, कौन हो? 4 हो या 6 हो, जब उनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है यानी जब वो स्क्वायर होते हैं और स्क्वायर होकर जो रिजल्ट देते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर जब देते हैं तो उस परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 होता है। 6 के अलावा और कोई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब पांचवी प्रॉपर्टी पर आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई नंबर है उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे कौन है? 8 बैठा है, तो जब उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यानी उसका जब परफेक्ट स्क्वायर बनकर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अब इसके अलावा छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो तो जब उसका स्क्वायर होगा, जो इसका स्क्वायर नंबर आएगा, ऐसे नंबर का जब स्क्वायर नंबर आता है तो उसके यूनिट प्लेस पे भी कौन होगा? उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 विराजमान होंगे। सही है ना। इसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? सातवीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 और 7 है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 और 7 है तो उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 9 होगा। यह बात समझ आ रही है ना? उसके यूनिट प्लेस पे कौन होगा? 9 होगा। अब आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? आठवीं प्रॉपर्टी ये कहती है, पहले इसे देख लें आप इस टेबल को, कि यहां पे एक 0 है
1 के बाद एक जीरो, 2 के बाद एक जीरो, फिर 1 के बाद 2 जीरो, 9 के बाद 2 जीरो, 1 के बाद 3 जीरो, 7 के बाद 3 जीरो। इसी तरह से किसी भी नंबर को ले लें, उस नंबर के बाद 4 जीरो, उस नंबर के बाद 5 जीरो, उस नंबर के बाद 6 जीरो, उस नंबर के बाद 7 जीरो, ऐसे करते हुए जीरो आप बढ़ाते चले जाएं। फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। फर्क कहां पड़ेगा देखें आप, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन है, एक जीरो है, तो जब उसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कितने आ जाएंगे, 2 जीरोज आ जाएंगे। मतलब यूनिट प्लेस पे एक और फिर टेंस प्लेस पे एक, 2 जीरोज आ जाएंगे उसके आखिरी में। ये ऐसे समझ लें आप, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे एक जीरो इसके आगे है, तो यहाँ कितने जीरो हो गए स्क्वायर नंबर में, 2 जीरो हो गए। इसमें 2 जीरो है तो यहाँ कितने हो गए, 4 जीरोज हो गए। इसमें 2 जीरोज हैं तो इसके कितने हो गए, 4 जीरोज हो गए। इसके 3 जीरोज हैं तो इसके कितने हो गए, 6 जीरोज हो गए। ये बात समझ आ रही है, जीरोज क्या हो रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। और जो नंबर है वो नंबर जिस उसका जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर उसका करते हैं हम लोग, वैसे ही करेंगे। 9 का स्क्वायर का क्या होता है, 9 का स्क्वायर नंबर 81 होता है। तो यहाँ पे 81 है और 2 जीरो कितने बढ़ जाएंगे, 4 जीरो में बदल गए। 7 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 49। यहाँ 3 जीरो है इसके आगे, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 जीरोज हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई ना। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं 9वीं प्रॉपर्टी पे। 9वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई इवन नंबर है, अगर कोई इवन नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, यानी इवन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वो इवन नंबर ही होता है। ये बात समझ आ गई। उसी तरह से जो 10वीं प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी ऑड नंबर का आपने क्या किया, स्क्वायर नंबर निकाला, तो जो ऑड नंबर का स्क्वायर नंबर आएगा वो भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब 11वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, 11वीं प्रॉपर्टी कहती है कि आप सबसे पहले क्या करें, पहले एक डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालें। एक डिजिट वाले नंबर का, तो हमने एक डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकाला। तो एक डिजिट वाला सबसे पहला छोटा नंबर कौन है, नेचुरल नंबर 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। इसी तरह से जो ये 1 जो है सबसे छोटा नंबर है, नेचुरल नंबर, और 9 क्या है, सबसे ग्रेटर नंबर है 1 डिजिट का। तो 9 का जब हम लोगों ने स्क्वायर किया तो क्या आया, 81 आया। यानी ये है कि 1 डिजिट का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं 1 डिजिट के नंबर का, तो हमारा या तो 1 डिजिट आता है या फिर क्या आता है, 2 डिजिट आता है। हाईएस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वो उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो हाईएस्ट कितने होते हैं, या तो 1 डिजिट होते हैं या फिर 2 डिजिट होते हैं। हाईएस्ट 1 डिजिट वाले नंबर से जब हम लोग उनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालते हैं या बनाते हैं, तो सही है ना। इसी तरह से 2 डिजिट वाले नंबर का देखिए, तो 2 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, 10। तो 10 का जब हम लोगों ने स्क्वायर बनाया, जब स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 100 आया। तो कितने डिजिट्स यहां पे दिख रहे हैं आपको, 3 डिजिट्स दिख रहे हैं। तो मिनिमम कितना डिजिट आया, 3 आया। और 2 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, 99। इनका जब परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने बनाया तो क्या आया नंबर, 8541, और डिजिट्स कितने हैं, 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 से लेकर 99 के बीच जितने भी 2 डिजिट्स वाले नंबर हैं, उनका जब हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद जो डिजिट्स आएंगे उनमें या तो मिनिमम क्या आएगा, 3 डिजिट्स आएंगे, या मैक्सिमम 4 डिजिट्स आएंगे। तो बीच में एक और कौन डिजिट, कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 3 डिजिट्स बन रहे हैं। तो मतलब 3 डिजिट्स भी होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, सही है ना। इसी तरह से आप 3 डिजिट्स वाले नंबर को देख लें। जो 3 डिजिट्स का जो सबसे छोटा नंबर है कौन है, 100, और सबसे ग्रेटर नंबर कौन है, 999। तो अब आपसे ये कहा जाए कि इसका क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो बनाया, तो इसमें डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आए मिनिमम, और मैक्सिमम कितने डिजिट्स आए, 2 4 6 डिजिट्स आए हाईएस्ट का जब निकाला, सही है ना। तो इसके बीच में 5 के बीच में 2 4 5 2 4 6, हाँ, तो इनके बीच में कुछ है नहीं। मतलब ये हुआ कि या तो 5 डिजिट्स आएंगे या फिर कितने डिजिट्स आएंगे, 6 डिजिट्स आएंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां पे 12वीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
तो 12वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं 1 को छोड़कर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, 3 से और 4 से डिवीजन करते हैं। 3 से भी डिवीजन करेंगे और 4 से भी डिवीजन करेंगे। तो 3 से डिवीजन करने पर 4 को क्या हुआ, मेरा रिमाइंडर 1 बचा। जब 9 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचा। 16 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब आप 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 को छोड़कर, है ना। 1 जो हमारा स्क्वायर नंबर है उसे छोड़कर दुनिया के जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं उन्हें आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 0 आएगा, या तो 1 आएगा या 0 आएगा रिमाइंडर। और अगर नहीं आता है, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सही है। इसी तरह से 4 का भी वही हाल है। 1 को छोड़कर दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर आप उनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर या तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या क्या आएगा, 1 आएगा। सही है ना। अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वरना कहेंगे नहीं है। कोई भी नंबर आप देख लेना, आप यहां पे 25 को ही देख लें। 25 को आप 4 से डिवाइड करें, 4 6 जा 24, तो क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 3 से आप करेंगे, 3 से कीजिए आप 25 को, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरह से आप जितने भी दुनिया के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनको आप करके देखेंगे। ठीक है। इसी तरह से 13 प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आप कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो नंबर या तो 3 के मल्टीपल में आएगा या फिर वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, 1 को छोड़कर। यहां भी क्या है, 1 को छोड़कर, अदर देन 1। सही है ना, एक्सेप्ट 1। तो यहां पे देखें आप 4, तो 4 क्या है, 3 का मल्टीपल 3 आता है, अब प्लस हमने क्या किया 1, 4 आ गया। तो या तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल में 1 को ऐड करेंगे तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, नहीं तो वो 3 के मल्टीपल में आएगा। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा आ जाता है, अगर +2 अगर आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो 10 में क्या होगा ना, 10 में 3 3 जा 9 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो वो तो 0 हो गया। तो 0 तो वहां तो 0 आ गया ना भाई, 3 3 जा 9। अगर यहाँ पे हम लोग 12 को देख लें तो 3 3 जा 9 प्लस क्या करना पड़ रहा है, वहां पे प्लस हम लोगों को 3 करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, वो नहीं होगा। सही है। इसके अलावा अब देखते हैं 4 का भी वही हाल है। 4 का भी क्या होगा, 4 या तो वो 4 के मल्टीपल में वो नंबर होगा स्क्वायर नंबर, या फिर वो +1 होगा, मल्टीपल का +1 होगा। ये बात सही है, समझ आ रही है ना। अब जरा आगे देख लेते हैं। अब ये 14th प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि कोई भी ऑड नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और सभी ऑड नंबर को आप क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और पहले देखते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 एक ऑड नंबर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। अब यहाँ पे 1 मेरा ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है। 1 और 3 को क्या किया हमने, ऐड किया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। हमने क्या किया, सबसे पहला जो 2 ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका ऐड किया। तो सबसे पहले 2 ऑड नंबर कौन है, 1 और 3। ठीक है। सबसे पहले 3 ऑड नंबर्स कौन है, 1 3 5। सबसे पहले 4 ऑड नंबर्स कौन है, 1 3 5 7। सबसे पहले 5 ऑड नंबर्स कौन है, 1 3 5 7 9। उसके बाद सबसे पहले 6 ऑड नंबर्स कौन होंगे, 11। इसमें 11 आ जाएगा। सही है ना। तो ये जितने भी आपको फर्स्ट ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, तो क्या होगा ना, उनका सम करेंगे तो वो जो नंबर है, जितने नंबर होंगे ना, उसी का स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर निकलकर। ये बात समझ आ रही है। देखिए आप 1 और 3 का ऐड किया तो 4 आ गया, और यहां पे कितने ऑड नंबर्स हैं, 2 ऑड नंबर्स हैं, तो 2 का स्क्वायर ही क्या होता है, 4 होता है। यहां पे कितने ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। यहां पे आपको कितने ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, 4, तो 4 का ऑड, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये फर्स्ट सम कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने ऑड नंबर्स को सम किया वो सभी के सभी कैसे हैं, फर्स्ट ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, फर्स्ट ऑड नंबर्स।
तो यहां पे अगर मान लीजिए कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स हैं, कितने, फर्स्ट n ऑड नंबर्स हैं, तो यहां जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये बात समझ आ रही है। यानी ये कि अगर मान लीजिए 25 ऑड नंबर्स क्या हो, फर्स्ट 25 फर्स्ट ऑड नंबर्स क्या हो, सम हो, ऐड हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 25 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये बात समझ आ रही है, 25 के स्क्वायर के इक्वल ही उसका रिजल्ट आएगा। यहां पे देख लीजिए, इसका स्क्वायर किया तो 16 के रिजल्ट 16 के इक्वल आ रहे कि नहीं। इनका सम करो, इनका सम करो आप, 4 से और 4 5 9 9 और 7 कितना 16 और 4 स्क्वायर क्या हो गया, उसके इक्वल आ रहा है, 16 के इक्वल आ रहा है। ये बात समझ आ रही है। बहुत अच्छे से इसको आप लोग कैरी करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे उसे आप लोग मेरे से पूछेंगे, और पूछने का जो पूछने का जो एड्रेस है वो टेलीग्राम है या फेसबुक पेज है या कमेंट सेक्शन है। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।